तो दोस्तों यूक्रेन संकट पर एक बहुत बड़ा अपडेट है। अभी तक जो है पश्चिमी मीडिया ये हवा चला रहा था, इस तरह का नैरेटिव था कि रूस जो है वो कोई सैनिक कार्रवाई करने वाला है और इसलिए जो है तीन तरफ से जो है उसने यूक्रेन को घेर लिया है, यानी क्रीमिया, रशियन बॉर्डर और बेलारूस। इन तीनों तरफ से जो है यूक्रेन को घेर लिया गया है, कभी भी कोई सैनिक कार्रवाई हो सकती है और इसलिए जो है जैवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स और जो स्टिंगर मिसाइल्स हैं जिनसे हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जाता है, जिनकी बड़ी चर्चा रही है अफ़गानिस्तान में, उनको जो है बड़ी भारी मात्रा में यूक्रेन में उतारा जा रहा है। ये नैरेटिव चल रहा था। अब जो है नैरेटिव अचानक चेंज हुआ है। ब्रिटेन की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि दरअसल मॉस्को जो है वो ये चाहता है कि यूक्रेन में कई ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि प्रो रशिया हैं और वो रशियन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में रहना चाहते हैं और वैसे लोगों को सत्ता में लाने की फिराक में रूस है। अब ये एक बिल्कुल नया खुलासा है और कुछ एक नाम जो है इस जो हवा बनाई जा रही है इसमें कुछ दो चार नाम तो कम से कम चल ही रहे हैं, लेकिन मैं उन नामों को यहाँ नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली तो ये एक अफवाह ही हो सकती है या एक अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। तो इसलिए जो है इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि कभी तो पश्चिमी मीडिया कह रहा था कि एकदम सैनिक कार्रवाई होने जा रही है और अब जो है ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के ही कुछ लोग हैं जो रशिया से मिले हुए हैं और रशिया उनको सत्ता में बैठाना चाहता है, जिससे कि मॉस्को की बात जो है वो यूक्रेन में लागू करते रहें और यूक्रेन की नीतियाँ वो उस तरह से बनाए जैसा कि मॉस्को चाहेगा। अब ये एक नया शगुफा है। अमेरिका भी इसको तुरंत जो है इसको हवा देने लगा और हालांकि रूस के विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया है और उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को इस तरह के डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन से बचना चाहिए। और अब ये चिंता की बात है कि मतलब आप इस तरह की बातें जो हैं वो किस आधार पे कह रहे हैं, वो आधार सामने नहीं आया है। ब्रिटिश इंटेलिजेंस की हवाले से ये खबर जो है वो कई मीडिया सर्कल्स में रिपोर्ट की जा रही है और जैसे मैंने बताया कि कुछ नाम सामने आए हैं यूक्रेन के, लेकिन उन नामों की तरफ से भी कुछ नहीं कहा गया है और रूस ने कम से कम अपनी तरफ से इस खंडन किया है कि ऐसी कोई कोशिश हो रही है। तो सैनिक कार्रवाई से अचानक जो है तख्ता पलट की बात या किसी प्रो रशियन यूक्रेनियन पॉलिटिशियन को सत्ता में बैठाने की बात, ये काफ़ी बड़ा क्लाइम डाउन है, काफ़ी बड़ा ये एक नैरेटिव में चेंज है। तो पश्चिमी मीडिया क्या रूस के खिलाफ एक हवा बना के देखना चाह रहा था कि दुनिया भर में चिंता फैलती है कि नहीं, या दुनिया भर का क्या रिएक्शन होता है, ऐसा कुछ है क्या? ये बिल्कुल ही एक गैर जिम्मेदाराना बात है कि आप कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं और आधार बताते नहीं हैं कि आधार क्या है आपके इस नए आकलन का। तो खैर, अब रूस के जो विदेश मंत्रालय है उनकी तरफ से खंडन आया है, तो बात यहीं पर अभी आके रुकी हुई है। जब तक मीडिया में और खबरें इसके बारे में नहीं आती हैं कि किस आधार पर ये दावे किए गए हैं या इस तरह की अफवाह उड़ाई गई है, तब तक हमें इसे वॉच करते रहना होगा।